अमोनिया गैस हवा से, अमोनिया गैस हवा से खालिस्तान भारी है हल्की है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई? हल्की है। अमोनिया गैस हवा से हल्की होती है। अमोनिया गैस हल्की को लॉक कर दो यहाँ, अमोनिया गैस हवा से हल्की है, ऐसे लिखेगा वो। अमोनिया गैस हवा से, ऑप्शन ए भारी है, ऑप्शन बी हल्की है, तो राइट आंसर है हल्की है भाई, ये हल्की अमोनिया गैस। अमोनिया गैस जो है यूरिया बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्या बनाने के लिए? यूरिया खाद। जैसे NFL पानीपत है तुम्हारी, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। LPG गैस जो तुम घरों में इस्तेमाल करते हो, LPG गैस पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG गैस हवा से खालिस्तान भारी है हल्की है, ये भारी होती है, हवा से भारी होती है। 10 मंजिल पे लीकेज हो जाती है तो ये लटकती है, दीवार से लटकती 3 मंजिल तक आ जाएगी, 2 मंजिल तक आ जाएगी। वहाँ पर इसको स्पार्क मिल गया, 3 मंजिल पे ब्लास्ट हो जाएगा। लीक कहाँ हुई थी? 10 पे। लीक कहाँ हुई थी? 10 पे। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। फायर एक्सटिंग्विशर कार्ट्रिज में, फायर का जो एक्सटिंग्विशर होता है, फायर एक्सटिंग्विशर नहीं लिख के वो अग्निशामक लिख देगा। अग्निशामक में यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर कार्ट्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है? कौन सी गैस भरी जाती है? CO2, ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो राइट आंसर है CO2 को लॉक कर दो भाई। CO2 भरी जाती है कार्ट्रिज में। कौन सी गैस भरी जाती है? CO2। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल किया जाता है यानी कि अग्निशामक इस्तेमाल किया जाता है छोटी आग पर, बड़ी आग पर, दोनों सही हैं, डी दोनों गलत हैं। छोटी आग पर किस पे किया जाता है? छोटी आग पर किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर। फर्स्ट एड देने के लिए होता है हमारा ये, आग को फर्स्ट एड देना। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता तो पट्टी बांध देते हो ना तुम, उसका ब्लड रोक देते हो, पट्टी बांध देते हो, फिर जो है हॉस्पिटल के लिए रवाना। ऐसे ही आग को जब हम शुरू में बुझाते हैं उसको बोलते हैं हम फर्स्ट एड देना, फर्स्ट एड फायर फाइटिंग। तो एक्सटिंग्विशर जो है फर्स्ट एड फायर फाइटिंग के लिए होते हैं, छोटी आग पर चलाए जाते हैं, बड़ी आग पर नहीं चलाए जाते हैं। आगे चलो। किसी फैक्ट्री में कई प्रकार की आग लगने पर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा? ऑप्शन ए DCP, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी फोम, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो DCP इस्तेमाल किया जाता है। कई प्रकार की आग लगने पर हमारा DCP चलाते हैं भाई हम। क्या चलाते हैं? DCP। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। किसी कमरे में गैस लीकेज है, जैसे इस कमरे में तुम बैठे हो, यहाँ गैस लीकेज है होने पर माचिस जलाने से, बिजली का स्विच इस्तेमाल करने से विस्फोट हो सकता है। ऑप्शन ए विस्फोट हो सकता है, ऑप्शन बी विस्फोट नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर है विस्फोट हो सकता है। किसी कमरे में गैस लीकेज होने से, माचिस जलाने से बोल रहा है ये, विस्फोट हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। बिजली का स्विच ऑफ करने से, ऑन ऑफ करने से विस्फोट हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है, बिजली का स्विच ऑन करने से। ठीक है। यदि अगला क्वेश्चन है, यदि कपड़े आग पकड़ लेते हैं फायर फाइटिंग के दौरान, या जो अंदर आदमी है, तुम रेस्क्यू कार्य में गए हो, आग बुझाने के लिए गए हो, वहाँ किसी के कपड़ों में आग लग रही है या खुद ही हम फंस जाते हैं कपड़ों में आग लगने पर, तो हमने जो है क्या अपना बचाव करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए दौड़ कर आना चाहिए, बी रोल करके बाहर आना चाहिए, रोल करके बाहर आना चाहिए। रोल, ऐसे रोलिंग करते हुए आपकी आग भी बुझती चली जाएगी और सेफ भी रहोगे। दौड़ के आओगे, जितना दौड़ोगे उतनी ऑक्सीजन मिलेगी और उतनी आग भड़कती चली जाएगी, पूरा जल जाएगा, पूरा जल जाएगा। ठीक है। तो रोल करके आना चाहिए, बी को लॉक कर दो। रोल करके, ऐसे रोल करके बाहर आना चाहिए घूमते हुए। क्वेश्चन अगला सुनो। हाई राइज बिल्डिंग में, किसी हाई राइज बिल्डिंग में आप फायर फाइटिंग करते हैं तो 10 मीटर पर कितना प्रेशर फ्रैक्शन लॉस होता है? कितना प्रेशर लॉस होता है? 10 मीटर पे पूछ रहा है वो। ऑप्शन दे रखे, ए 1 kg, बी 1.5 kg, सी 2 kg, डी 2.5 kg। तो राइट आंसर है 10 मीटर पे। जब हम 10 मीटर पे फायर फाइटिंग करते हैं तो वहाँ पर 10 मीटर पे 1 kg का फ्रैक्शन लॉस हो जाता है। कितना होता है? 1 kg का। जैसे यहाँ से हम फायर फाइटिंग, यहाँ पंप में हमारा जो है 7 kg है, 10 मीटर पे हमारा कितना दिखाएगा? 6 kg प्रेशर मिल रहा है वहाँ फायर फाइटर को। कितना मिल रहा है? 6 kg, यहाँ 7 दिखा रहा है। ठीक है। तो 10 मीटर पे, ये याद रखना तुमने, 10 मीटर पे 1 kg का फ्रैक्शन लॉस
हो जाता है। तो राइट आंसर है ए। 1 kg का 10 मीटर पे 1 kg का फ्रैक्शन लॉस, प्रेशर लॉस हो जाता है। ये राइट आंसर है ए, इसको लॉक कर दो। 288 कितना दीपांशु? 288 288। क्वेश्चन क्या है? आग को नुकसान के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है आग को। ठीक है, यहाँ पे चलना नहीं है। आग पूछ लेता है कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 हैं उसमें, ए क्लास फायर, बी क्लास फायर। इसने लिख दिया आग को नुकसान के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है। आग को नुकसान के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है, इसका राइट आंसर है 3 भागों में। एक होती है छोटी आग, तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, छोटी आग, एक मीडियम आग, एक जो है भयंकर आग। छोटी आग 10,000 तक नुकसान होता है, उसको बोलते हैं हम छोटी आग। 10,000 से 50,000 तक होता है, उसको बोलते हैं मीडियम आग। और 50,000 से ऊपर जितना भी अभाव है, चाहे वो 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, 50,000 से ऊपर होगी तो वो बड़ी आग या भयंकर आग उसको बोल सकते हैं। दोनों क्वेश्चन में से एक आएगा, ध्यान से देखना है क्या पूछ रहा है। आग के नुकसान के हिसाब से वर्गीकृत पूछ रहा है, क्लासिफिकेशन पूछ रहा है, या आग को किसने क्लासिफिकेशन किया गया वो पूछ रहा है। ध्यान से देख लेना, समझ में आ गया? 3 भागों, 3 हिस्सों में हम इसको बांट रखा है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कोई भी 2 DCP पाउडर के नाम लिखो। DCP पाउडर, उसमें 2 तुमने जो है छाटने हैं और उसमें टिक मार देना है। 2 DCP पाउडर, 2 वो सही लिख देगा, 2 गलत लिखेगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर। देखो, जैसे एक होता है DCP पाउडर होता है, एक का नाम होता है बोरेक्स। क्या होता है? बोरेक्स। एक होता है अल्मीनियम सल्फेट, एक होता है पोटासियम सल्फेट, एक होता है TEC टर्नरी यूटेटिक क्लोराइड। याद रह जाएंगे? याद रह जाएंगे। बोरेक्स याद रह जाएगा, एल्युमिनियम सल्फेट याद रह जाएगा, पोटासियम सल्फेट या टर्नरी यूटेटिक क्लोराइड शॉर्ट में याद कर लेना TEC। ठीक है, मोनोअमोनियम फास्फेट जो ABC पाउडर में भरा जाता है। बहुत हो गए 5, उसने 2 ही पूछे हैं, हमने 5 बता दिए तुम्हारे को। अब तुमने 2 छांट के लिखने हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। भूकंप के दौरान आप घर के अंदर हैं, भाग कर जाएंगे कहाँ पर? ऑप्शन ए बालकोनी में जाएंगे, ऑप्शन बी टेबल चारपाई के नीचे छुप जाएंगे। तो राइट आंसर है टेबल और चारपाई के नीचे छुप जाएंगे। टेबल और चारपाई के नीचे छुप जाएंगे। अगले क्वेश्चन में आओ। यदि भूकंप के दौरान ड्राइविंग कर रहे हो, तुम भूकंप आ गया है और उस दौरान तुम जो है ड्राइविंग कर रहे हो, पता लग जाता है, तो क्या करोगे पूछ रहा है ये। ड्राइविंग करते रहेंगे यानी कि गाड़ी चलाते रहेंगे, गाड़ी में मतलब रोक कर बैठ जाएंगे। सी गाड़ी को पार्क करके बाहर आ जाएंगे। डी कोई नहीं, गाड़ी को पार्क करके खड़ी करके और बाहर आ जाएंगे। और कहाँ खड़ी है हमने साइड में कर देनी है बस, और गाड़ी से बाहर आ जाना है। गाड़ी में नहीं बैठना है जब भूकंप चलता है उस टाइम। सारी गाड़ी हिलती है, ज़मीन भी फट जाती है तो नीचे की नीचे चलेगी, गाड़ी में नहीं बैठना। गाड़ी को पार्क कर देना है और गाड़ी से बाहर आ जाना है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। निम्न में से कौन दूर से त्वचा को जला सकता है? अब उसने दे रखा निम्न में से कौन दूर से, बहुत दूर से त्वचा को जला सकता है। ऑप्शन ए परमाणु, ऑप्शन बी रासायनिक यानी कि केमिकल। रासायनिक का क्या मतलब होता है? केमिकल। सी बिजली, डी आग। तो राइट आंसर है परमाणु। क्या है? परमाणु दूर से त्वचा को जला सकता है भाई, इसको लॉक कर दो। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। CO2 एक्सटिब्यूशर का, CO2 का पूछ रहा है वो, CO2 एक्सटिब्यूशर का हाइड्रो प्रेशर टेस्ट, हाइड्रो प्रेशर टेस्ट क्या है? ऑप्शन ए 200 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 250 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर, सी 35 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर, डी 150 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो राइट आंसर है 250 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर पे हम इसको टेस्ट करते हैं भाई, CO2 एक्सटिब्यूशर को, हाइड्रो प्रेशर टेस्ट। ठीक है, और उसने 35 भी दे रखा है इसमें ऑप्शन में। 35 और एक्सटिब्यूशरों को हम 35 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर करते हैं। ठीक है, जैसे DCP वगैरह है तो इसको हम 250 पर करते हैं। और CO2 का दे देगा, बच्चे जो है 35 पढ़ कर जा रहे हैं, इस पर निशान मार देंगे, गलत हो गया, 2 नंबर कट गए। अगले चले जाओ। अगले क्वेश्चन में आओ। जब हम पंप को चलाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप को हम चलाते हैं गाड़ी में, हमारी गाड़ी में जो पंप लगा रहता है, कौन सा पंप है? सेंट्रीफ्यूगल पंप। पंप को चलाने के लिए पहिया से, मतलब कि उनके जो पहिए हैं, टायरों जो जाती है, पहिया से इंजन की शक्ति को हटाने के लिए, इंजन की शक्ति को हटाने के लिए पहियों से इंजन की शक्ति हटानी है, किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए गाइड रिंग,
ऑप्शन ए गाइड रिंग, ऑप्शन बी पावर टेक ऑफ, ऑप्शन सी पावर टर्न ऑन, ऑप्शन डी सील। तो राइट आंसर है पावर टेक ऑफ, पीटीओ जिसको बोलते हो तुम, क्या बोलते हो? पीटीओ, पावर टेक ऑफ, पीटीओ। जो हम गाड़ी में लगाते हैं ना पीटीओ, टॉप गियर में लगा के गाड़ी को और वो पीटीओ लगा देते हैं। जो पॉपुलर शाफ्ट है वह पीटीओ वह चेंज हो जाते, पंप की शाफ्ट से जुड़ जाती है सीधी। हाँ, इंजन की शक्ति पीछे चलेगी। जिस इंजन की शक्ति से हम गाड़ी को चलाते हैं उसकी शाफ्ट हमने हटा दी और उसके अंदर बॉक्स होता है यहाँ, उसको बोलते हैं पीटीओ। इस गाड़ी के नीचे रहता है वो, दो उसकी शाफ्ट इधर चली जाएगी, इधर साथ जाने से दूसरी शाफ्ट गई हुई है पंप में, तो पंप हमारा चला जाएगा, इंजन की शक्ति वहाँ चलेगी, उसको बोलते हैं पीटीओ, पावर टेक ऑफ। अगले क्वेश्चन में आओ, इसे क्या कहा जाता है? जो वाहन, यानी कि इसे क्या कहा जाता है जिस वाहन में नक्शे, जल संसाधन, लेखन सामग्री से सुसज्जित है, यानी कि उसके अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं जो इसने लिख रखी हैं। वह नक्शे, जल संसाधन, जल संसाधन मतलब पानी का संसाधन कहाँ कहाँ पर है, उस हमारी उसमें सब ब्यौरा रहता है। और लेखन सामग्री, लिखने की सामग्री, तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए होज वैन या होज लोरी, होज वैन, बी रेस्क्यू वैन, सी फोम टेंडर, डी नियंत्रण वैन या कंट्रोल वैन। तो उसको कहा जाता है भाई नियंत्रण वैन या कंट्रोल वैन, ये इसका राइट आंसर है। इसको लॉक कर दो, नियंत्रण वैन बोलते हैं उसको हम। जो होज लेके जाएगी उसको होज वैन बोलते हैं, होज वैन। जिसमें जो है, जो हम गाड़ी लेकर जाते हैं उसको बोलते हैं रेस्क्यू टेंडर। क्या बोलते हैं? रेस्क्यू टेंडर। और जो हम फोम बनाते हैं जिसमें फोम की जरूरत होती है ऑयल फैक्ट्री में, उसको बोलते हैं हम फोम टेंडर। और ये इसको बोलते हैं नियंत्रण वैन, कंट्रोल वैन, जिसमें ये चीज़ें रहती हैं, नक्शे, जल संसाधन, लेखन सामग्री, लिखने की सामग्री। लेखन सामग्री का मतलब हो गया लिखने पढ़ने की सामग्री। ठीक है, समझ में आया?